हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पी केरल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग चैनल में। ठीक दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक दोस्तों, तो जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल पी के आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, देखते हैं पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पार्ट 1 41 तक हो चुका था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। ठीक दोस्तों, देखते हैं 42 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एम इज इंडिकेटेड बाई विच ऑफ द विलो रिलेशन। इनमें से कौन सा रिलेशन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को दर्शाता है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, एम बराबर जेड इंटू टी, एम बराबर आई इंटू टी, एम बराबर जेड इंटू आई। चूँकि एम बराबर होता है दोस्तों, एम बराबर होता है जेड इंटू क्यू। ठीक दोस्तों, चूँकि क्यू बराबर होता है आई टी, तो एम बराबर हो जाएगा जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है। तो देखते हैं ऑप्शन, फैराडेस लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, ओम्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। ठीक दोस्तों, एक कोर होती है जिसमें कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटी रहती है एंड फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा इसमें फ्लो होता है। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंस आर मेड ऑफ। तो जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो डोमेस्टिक अप्लायंस में किसके बने होते हैं दोस्तों, वो बने होते हैं नाइक्रोम के। ठीक है दोस्तों, निकेल एंड क्रोमियम का जो एलॉय होता है नाइक्रोम, उसके बने होते हैं। ठीक दोस्तों, जिसका जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सी आर ओ। सी आर ओ का जो होता है फुल फॉर्म क्या है करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन, कैपिटल रे ऑसिलोस्कोप नो, करंट रे ऑसिलोस्कोप नो, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जी दोस्तों, सी आर ओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट इज 100 ओम। सीरीज सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। द फर्स्ट टू रेजिस्टेंस आर 30 ओम एंड 50 ओम, फाइंड आउट द थर्ड रेजिस्टेंस। तो तीसरा रेजिस्टेंस पूछा, जो कि सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में आर का मान क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो चूँकि टोटल इक्विवेलेंट दिया है 100 ओम एंड दो रेजिस्टेंस का मान दिया है R1 एंड R2 मान ले दिया है 30 प्लस 50 प्लस R3 का मान उसने पूछा है, तो 50 30 ये हो जाएगा 80 एंड 100 में से 80 का घट जाएगा तो कितना बचेगा, R3 बराबर अपना आ जाएगा 20 ओम। चूँकि सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं R1 R2 R3। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है किसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो चूंकि पावर फैक्टर तो चेंज नहीं करता है दोस्तों, एंड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी सेम होती है दोस्तों। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई पे काम करता है ट्रांसफार्मर, एंड पावर को सेम टू सेम पावर को ट्रांसफर कर देता है इनपुट से आउटपुट। लेकिन जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, तो जो वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू होता है उसको बदलता है। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर्स हैज टू एंड्स। वाइंडिंग ऑफ ए थ्री फेज जनरेटर हैज ए टोटल ऑफ 6 एंड। जब 6 एंड है, दीज एंड्स कैन बी कनेक्टेड इन एनी वन ऑफ टू स्टाइल नेमली। तो जो सिक्स एंड है अगर, तो उनको हम लोग किस प्रकार से दो टाइप से यूज कर सकते हैं, स्टार एंड डेल्टा। जनरल है स्टार एंड डेल्टा। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स नेमली। तो जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। उनका क्या नाम है, तो पहला होता है दोस्तों डिफ्लेक्टिंग टाइप, दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप एंड तीसरा इंटीग्रेटिंग टाइप। तो इंटीग्रेटिंग टाइप जो होता है हमारा वो होता है एनर्जी मीटर, एंड रिकॉर्डिंग टाइप हमारा मल्टीमीटर होता है जिसमें रिकॉर्ड कर, और डिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक दोस्तों, ये 3 टाइप, डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप एंड इंटीग्रेटिंग टाइप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं,
तो फाई होता है हम लोगों का वेबर में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक दोस्तों। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की रोटर सर्किट की, वो क्या होती है देखते हैं। मैक्सिमम एट स्टैंड स्टिल, मिनिमम एट स्टैंड स्टिल, जीरो एट स्टैंड स्टिल एंड मैक्सिमम एट सिंक्रोनस स्पीड। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, चूँकि एफ एस बराबर एफ आर हो जाती है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, क्योंकि एस बराबर हो जाता है हम लोगों का 1, ठीक दोस्तों। तो एफ आर बराबर जो होता है हमारा एस एफ एस होता है, तो यहाँ से एस का मान 1 हो जाता है, तो एफ आर बराबर हो जाता है हमारा एफ एस, चूँकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, मैक्सिमम स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है, ठीक दोस्तों। तो ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वी आई आर। वी आई आर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक दोस्तों। ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन ए या एन स्पेस इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर 500 मेगा हर्ट्ज। तो 500 मेगा हर्ट्ज के लिए हम लोग दोस्तों क्या यूज करेंगे, बोलोमीटर, ठीक है दोस्तों, बोलोमीटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज। तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं दोस्तों एनोड, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग बुलाते हैं कैथोड, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव को एनोड एंड नेगेटिव को कैथोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक वर्क द सोल्डर यूज्ड ए प्रैक्टिकली ऑलवेज एन एलॉय ऑफ लेड एंड। जो एलॉय होता है जो सोल्डर के लिए यूज करते हैं वो किसका होता है जनरली, लेड एंड वो टिन, लेड एंड टिन का एलॉय होता है जो सोल्डर यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क के लिए, ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग। उसका और क्या नाम होता है, तो ओपन वायरिंग नहीं, ये अंडरग्राउंड होती है, छुपी हुई होती है, छुपी हुई वायरिंग कहते हैं इसको, तो ये ओपन वायरिंग नहीं होगा। डक्ट वायरिंग एंड कंसील्ड वायरिंग, जी दोस्तों इसका एक दूसरा नाम भी होता है डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग। लेड सेटेड वायरिंग नहीं होता है। वुडन केसिंग केपिंग, इसमें लकड़ी यूज होती है, ये नहीं होता, ठीक दोस्तों। तो ये जो कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है वो डक्ट वायरिंग एंड कंसील्ड वायरिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड। आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव क्या कहलाता है, ईडी करंट रिएक्शन नहीं, आर्मेचर रिएक्शन, हिस्टेरेसिस एंड एक्साइटेशन। तो जो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड टू। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है इंडक्शन मोटर में, पहला पैरेलल टू रनिंग वाइंडिंग, पैरेलल टू सीरीज वाइंडिंग, सीरीज टू रनिंग वाइंडिंग या सीरीज टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है दोस्तों वो हम लोगों का स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज टू स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। ये रोटर होता है एंड ये फेज एंड न्यूट्रल होता है। ये मेन वाइंडिंग हो जाती है या रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक दोस्तों। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है, जो कि मोटर की 75% स्पीड पे जाके ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर है। जो रिपल्सन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, ऑलवेज यूनिटी नो हाई एट हाई स्पीड। यस, जो जब हाई स्पीड होती है रिपल्सन मोटर की तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी हाई होता है। ऑलवेज लीडिंग नहीं, हाई एट लो स्पीड नो, हाई एट हाई स्पीड पर जो उसका पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी हाई होता है रिपल्सन मोटर का, ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन वेव एसी वोल्टेज इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे वी एम दिया हुआ है 10 वोल्ट एंड वी आर एम एस पूछ रहा है, तो चूंकि वी आर एम एस बराबर हम लोगों का होता है वी एम बाई रूट टू, तो यहाँ पे 10 बाई रूट टू अगर हम लोग करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 7.070, रूट टू हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे अगर रूट टू का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1.414 होगा, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707
0.707 बार डिवाइड होगा तो 10 का गुणा करेंगे तो 7.070 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 7.070 वोल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द बिलो इज द डीमेरिट ऑफ ईडी करंट। तो मतलब इससे क्या नुकसान है ईडी करंट से, अननेसेसरी हीट, वोल्टेज ड्रॉप, लो पावर फैक्टर। लो करंट, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है ईडी करंट से, लो पावर फैक्टर भी नहीं होता है, एंड लो करंट ईडी करंट से नहीं होता है। जो डीमेरिट है, जो नुकसानदायक, वो है अननेसेसरी हीट। इससे ईडी करंट लॉस से अननेसेसरी हीट काफ़ी पैदा होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वायर हैविंग ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर कॉपर वायर इज। तो क्या हो जाएगा, अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी है जो, अगर कॉपर वायर की अगर दोगुना कर दी जाए तो डायमीटर जो हो जाएगा दोस्तों, जनरली जब करंट कैरिंग कैपेसिटी दुगनी हो जाएगी तो जो डायमीटर है वो हम लोगों का होगा 4 टाइम्स एज ग्रेड। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक इज। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, हैविंग प्रॉपर रेड फेज इन फेज, नहीं। हैविंग प्रॉपर अर्थिंग इन प्लेस। जी दोस्तों, जो अगर जिस प्लेस पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ की अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हैविंग प्रॉपर येलो फेज इन प्लेस, नहीं। हैविंग प्रॉपर न्यूट्रल वायर, नो। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव इज। तो फॉर्म फैक्टर जो साइनोसॉइडल का होता है वो 1.11 होता है। ठीक दोस्तों, फॉर्म फैक्टर 1.11। एंड फॉर्म फैक्टर बराबर होता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS बटे एवरेज। ठीक दोस्तों, तो साइनोसॉइडल वेव का यहाँ RMS मान एंड एवरेज मान रख के निकालेंगे तब भी हम लोगों का फॉर्म फैक्टर 1.11 आएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजली हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस बहुत लोएस्ट होता है, मैगर, नो फ्रिक्वेंसी मीटर, नो एंड अमीटर। अमीटर का जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक दोस्तों, अमीटर। अगला क्वेश्चन, ए 3 फेज सप्लाई कैन बी चेंज इनटू 2 फेज सप्लाई विद हेल्प ऑफ। जो 3 फेज से 2 फेज में किससे हम लोग चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है स्कॉट कनेक्शन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन AC वाइंडिंग ए 4 पोल मोटर, P बराबर 4 दिया है, P बराबर 4 हैज 24 स्लॉट्स, द वैल्यू ऑफ पोल पिच विल बी। चूँकि पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे टोटल नंबर ऑफ पोल। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, 24, एंड टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 4। तो 4 से 24 डिवाइड करेंगे तो 6 बार, तो पोल पिच हो जाएगी हम लोगों की 6। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ DC जनरेटर यूज टू चार्ज द बैटरी। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, DC शंट जनरेटर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन ब्रशलेस अल्टरनेटर देयर आर 2 अल्टरनेटर्स ऑन वन शाफ्ट, विच आर दोज।
मेन अल्टरनेटर एंड सीरीज जनरेटर, मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर, एक्साइटर एंड सीरीज जनरेटर एंड शंट जनरेटर। तो अगर एक हिसाब से दो अल्टरनेटर जुड़े हुए हैं ब्रशलेस, तो उनमें से एक अल्टरनेटर मेन होगा एंड एक एक्साइटर। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए पिन वाइस इज यूज्ड फॉर, पहला होल्डिंग जॉब्स इन्वॉल्विंग वेरी हाई टेम्परेचर, नो, होल्डिंग वेरी स्मॉल जॉब्स लाइक पिन, होल्डिंग जॉब्स इन्वॉल्विंग वेरी लो टेम्परेचर, होल्डिंग बिग जॉब्स लाइक बोल्ट्स। तो जो पिन होती है वो होल्डिंग वेरी स्मॉल जॉब्स लाइक पिन। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक करंट द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर इज कॉल्ड। तो ट्रू पावर मतलब किलोवाट बटे केवीए, ये हम लोगों को क्या होता है, ये होता है हम लोगों का cos फाइव, मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर होता है किलोवाट बटे केवीए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज 1 इज करेक्ट, पावर फैक्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLP इन ए XLP केबल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। तो इलेक्ट्रिक एंगल जो स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग के बीच में होता है वो 90 डिग्री में प्लेस होती हैं दोनों स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ड्राई सेल इज, ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द एक्साइटिंग कॉइल ऑफ एनी डीसी मशीन आर बाउंड। एक्साइटिंग कॉइल होती है वो डीसी मशीन में कहाँ बाउंड होती हैं, तो सेपरेटली, अलग नहीं, इन द मशीन अराउंड द पोल्स इन द आर्मेचर स्लॉट्स। तो जो एक्साइटिंग वाइंडिंग होती है वो हमारे पोल के अराउंड में लपेट दी जाती है। ठीक दोस्तों, तो अराउंड द पोल। ठीक है, एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल सू पे की जाती है। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई। तो किससे कर सकते हैं, स्विचिंग ओवर फ्रॉम AC टू DC, नो, रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, नो, रिटेनिंग द ब्रश लीड्स, नो, इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए DC शंट जनरेटर है, जो DC शंट जनरेटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक एप्रिशिएबली राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नो, स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, यस। जो DC शंट जनरेटर होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो स्लाइटली ड्रूपिंग होती है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन एनी इंडक्शन मोटर इफ़ द नंबर ऑफ पोल्स आर डबल देन द स्पीड विल। तो चूंकि n बराबर होता है 120 F/p, अगर हम लोग नंबर ऑफ पोल्स को दुगना कर देंगे तो स्पीड हम लोगों की आधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिकम हाफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होगा कंडक्टेंस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाई डी ब्रिज, नो, केल्विन डबल ब्रिज, यस, मैक्सवेल ब्रिज से इंडक्टेंस मापते हैं, वीन ब्रिज से फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इज अबाउट, लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.5 mm। ठीक दोस्तों, 0.5 mm, ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर द अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रो इट इज कॉल्ड। कंडक्टर में करंट फ्लो होने के अपोज करता है वो क्या प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के बहने का विरोध करता है। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन ए 3 फेज ऑयल कूल्ड पावर ट्रांसफार्मर द डिवाइस कंजर्वेटर ब्रीदर एक्सप्लोजन वेंट एंड बुकोज रेले आर स्पेस डिवाइसेस। ये कैसी डिवाइस होती है एक ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में, केमिकल, नो, मैग्नेटिक, नो, हीटिंग, नो, प्रोटेक्टिव। ये सारी की सारी जो डिवाइसें होती हैं ये सारी की सारी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द स्पीड एन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाई। तो NS बराबर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड 120 F/p, 120 F/p, ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन ए लाइन टेस्टर। जो लाइन टेस्टर में हम लोग किस टाइप का बल्ब यूज करते हैं, येलो बल्ब, नो, नियॉन बल्ब, यस। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? H2SO4, सांसर्बिकम नो, NH4Cl जी, NH NHO2 CdSO4 नो, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट चेंज डीसी सप्लाई टू एसी सप्लाई। डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है? वो जनरली इन्वर्टर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इन्वर्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग एज। शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, कैसे, जो शंट वाइंडिंग होती है वो पतले टर्न की अधिक टर्न होते हैं। ठीक दोस्तों, एंड जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो मोटे टर्न में कम टर्न होते हैं। ठीक है, तो पतले टर्न में अधिक टर्न होंगे तो उसका रेजिस्टेंस का मान सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। मोर देन द आर्मेचर रेजिस्टेंस, नो। मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर, जी, मोर देन सीरीज एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जो शंट वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एंड टर्न की संख्या ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ। जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो किसकी सहायता से एक दूसरे से अलग होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं? ऑयल नो, पीवीसी नो, माइका, जी, माइका की स्ट्रिप पतली पतली लगी रहती हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विच मोटर यूज फॉर ट्रैक्शन वर्क। पहला सिंक्रोनस मोटर नो, इंडक्शन मोटर नो, डीसी कंपाउंड मोटर नो, डीसी सीरीज मोटर, जी, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे हाई होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन केस द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। तो पावर फैक्टर क्या होगा? जब मोटर की सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड है तो उसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ठीक है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को जनरली पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू चेंज द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर व्हाट नीड्स टू बी डन। क्या करना चाहिएगा? डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज, नो। चेंज फील्ड एंड आर्मेचर बोथ कनेक्शन, नहीं। अगर दोनों को एक साथ बदल देंगे तो वो जैसे ही घूम रही थी वैसे ही घूमती रहेगी। रिवर्स फील्ड या आर्मेचर एनी वन कनेक्शन, यस, आर्मेचर या फील्ड में से किसी एक का कनेक्शन चेंज कर देंगे तो हमारी जो डीसी मोटर है वो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड विद सप्लाई ओनली। जो PMDC इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हम लोग ओनली डीसी पे यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए फुल फॉर्म ऑफ ACSR इन ACSR वायर एज। तो क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर सुपर रेनफोर्स, नो। एल्यूमिनियम करंट स्टील रेनफोर्स, नो। एल्यूमिनियम कंडक्टर सुपर रेजिस्टेंस, नो। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ लेंज लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्क पर काम करता है अल्टरनेटर्स। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए वर्ड सिटिंग ऑन वन ऑफ द लाइन कंडक्टर ऑफ ए 3 फेज लाइन विल। अगर वो एक कंडक्टर पर बैठी है कोई चिड़िया तो क्या होगा? फॉल डाउन, गिर जाएगी। रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक बट डज नॉट डाई, बी सेफ, वो सेफ रहेगी अगर जब तक वो एक कंडक्टर पर बैठी है। अगर दूसरे कंडक्टर पर टच हो जाएगी तो करंट फ्लो होने लगेगी और वो मर भी सकती है। ठीक है, मर जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन AC सप्लाई ओनली, नो। AC सप्लाई में ओनली हम लोग नहीं यूज करेंगे। DC सप्लाई, नो। DC सप्लाई में PMDC यूज करते हैं। AC सप्लाई में इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जो मूविंग आयरन टाइप होता है वो बोथ AC एंड DC दोनों पे यूज होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर एन इंडक्शन मोटर विद द पावर ऑफ 10 HP, अगर 10 HP की मोटर है तो द इंडक्शन मोटर स्टार्टर विल बी, जो 10 HP की मोटर होगी तो वो स्टार डेल्टा स्टार्टर से यूज स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल फायर शुड ओनली बी एक्सटिंग्विश्ड बाई द यूज ऑफ फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंक्शन, द यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंक्शन। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, HRC फ्यूज स्टैंड्स फॉर हाई रनिंग कैपेसिटी फ्यूज, नो। हैवी रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज, नो। हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज, जी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला क्वेश्चन, द वर्क डन बाई स्टार्टर इन DC मोटर एज। तो जो DC मोटर का स्टार्टर और उसका क्या काम होता है? कंट्रोलिंग स्टार्टिंग करंट। ठीक दोस्तों, जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको कंट्रोल करता है।
अगला क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डीसी जनरेटर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इन्वर्टर सेट, नो मोटर जनरेटर सेट, एमजी सेट। ठीक है दोस्तों, इंडक्शन मोटर होगी एंड जनरेटर डीसी जनरेटर सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट। अगला क्वेश्चन, ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स ए मोटर फ्रॉम, जो ओवरलोड रिले होती है तो लॉस करंट नो, लो वोल्टेज नो, ओवर करंट। ओवरलोड रिले करंट है, प्रोटेक्ट है, तो वो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेगी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन केबल इंसुलेशन टेस्ट बाई मेगर बिटवीन फेज टू फेज एंड फेज टू न्यूट्रल रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों? ये 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए अगर केबल का इंसुलेशन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं मेगर के द्वारा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी नो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगी। अगला क्वेश्चन, तो द करंट कॉयल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज बाउंड ऑन, तो क्या जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर की जो कॉयल होती है वो किसके ऊपर बाउंड होती है? तो बोथ द लिम्ब ऑफ द लैमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द टूल यूज फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री एंगल इज, क्या होगा? ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, द वोल्टेज सप्लाई बाई वन सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी का जो एक सेल है वो अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट की सप्लाई देता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन एन इलेक्ट्रिक मिक्सर, इलेक्ट्रिक मिक्सर में कौन सी मोटर यूज होती है? वो होती है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मिक्सर हो गया एंड ग्राइंडर हो गया एंड जितने भी किचन इक्विपमेंट्स हैं उनमें जनरली यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। अगला क्वेश्चन, विच टू मेजर पार्ट्स आर फाउंड इन एनी इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन में 2 मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं? कॉन्वर्टर रोटर नो, मेन पोल एंड इंटरपोल नो, कम्यूटेटर एंड इंटरपोल नो, स्टेटर एंड रोटर। 2 मेन पार्ट स्टेटर एंड रोटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटेड एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, अगर कोई कुछ वैल्यू प्रिंट है और इफेक्टिव वैल्यू कुछ आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो होता है टॉलरेंस। ठीक है, कितना डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये सारे के सारे जो किस पे काम करते हैं? लाइटनिंग इफेक्ट नो, मैग्नेटिक इफेक्ट नो, हीटिंग इफेक्ट। ठीक दोस्तों, सारे के सारे जो इक्विपमेंट हैं ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, इन सब में से कौन सा स्क्वायरल गेज मोटर का पार्ट नहीं है? शाफ्ट, ये होता है रोटर, स्टेटर, ये सारे के सारे होते हैं कार्बन ब्रशेस, इसमें यूज नहीं होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट ऑन स्पेस ऑफ मैक्सिमम स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो 75% स्पीड जब मैक्सिमम स्पीड पा लेती है मोटर तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट से। ठीक है दोस्तों, फिर जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो ओनली रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज 500 वोल्ट, चूँकि वी मैक्स पीक वैल्यू वी मैक्स 500 वोल्ट दिया है एंड आर एम एस वैल्यू पूछ रहा है तो वी आर एम एस बराबर हम लोग लगा देंगे वी एम बाई रूट टू, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 353.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वी एम बाई रूट टू लगाएंगे तो हम लोगों का आंसर 353.5 वोल्ट आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज आल्सो नोन एज, इस अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है उसको हम लोग रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, लीकेज जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है उसको रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर जो ई बराबर होता है ई नॉट बराबर ZN P5/60 ए, जो कि यहाँ पे फाई है वो क्यू दिया गया है तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ई बराबर ZN/Q/P/60 ए। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? वी बराबर आर माइनस आई नो, वी बराबर आई माइनस आर नो, वी बराबर आई प्लस नो नो, वी बराबर आई आर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन वेव वाइंडिंग हाउ मैनी पाथ्स आर पैरेलल टू ए,
तो जो पैरेलल पाथ होता है, जब वेव बाइंडिंग है तो वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2 एंड लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ए बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।